दोस्तों, मैं हूं विवेक और आपका मेरे चैनल हंटिंग वर्ड्स पर स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से भूत, प्रेत और पिशाच की कहानियां सुनाता हूं। बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मोहन है और मैं बिहार का रहने वाला हूं। बिहार के सहरसा जिला का। मैं पेशे से एक मछुआरा हूं। मेरा रोज का काम नदी से मछलियां निकालना और उन्हें अच्छे दाम पर मार्केट में ले जाकर बेच देना। पर उस दिन के बाद मैंने मछलियां पकड़ना छोड़ दिया। अक्सर मैं नदी के पास ही झोपड़पट्टी बनाकर रहता था और मेरे पास आजू बाजू में काफ़ी लोग भी रहते थे और वो भी इस नदी से मछलियां पकड़ते थे। एक दिन की बात है, या यूँ कहूँ एक रात की। उस दिन बारिश भी काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही थी। आसमान में बिजलियां ऐसे चमक रही थी मानो धरती पर अब गिर जाए। बारिश होने के चलते नदी का पानी का स्तर काफ़ी बढ़ चुका था। आसपास के लोग कहने लगे कि अगर हम लोग यहाँ से नहीं निकले तो बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे और हो सकता है कि हमारी जान भी चली जाए। वैसे रात का समय है, कुछ दिखाई भी नहीं देगा और हम लोग तैर भी नहीं पाएंगे। मुझे उनकी बात सच लगी। हो सकता था कि बाढ़ आ जाए, कि बारिश बहुत तेज हो रही थी, काफ़ी ज़ोर शोर से। मेरी झोपड़ी में तो कुछ ज़्यादा सामान था ही नहीं, बस एक जाल था और एक घड़ा। मैंने जाल को अपने कंधे पर रखा और घड़े को, और बाकी के लोगों के साथ आगे की ओर जाने लगा, यानी गांव की तरफ। हम लोग गांव में पहुंचने ही वाले थे और नदी के आट पर ही खड़े थे। तभी मुझे किसी के चीखने के पीछे से आवाज़ आई और वो आवाज़ किसी लड़के की थी। मुझे ऐसा लगा कि वो लड़का मुझे बुला रहा है। मोहन, रुको, मैं भी चलता हूँ। क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? मेरा जाल कहीं फंस गया है और रात में दिखाई नहीं दे रहा है। मोहन, क्या तुम आ सकते हो? ये जाल नहीं निकल रहा है। मुझे उसकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं ऋषभ की आवाज़ तो नहीं है, कि अक्सर ऋषभ ऐसे ही बातें करता था। मैंने बाकी के लोगों को कहा कि तुम आगे चलो, मैं ऋषभ को लेकर आता हूँ, और उनको मैंने अपना जाल और घड़ा दे दिया। जिसके बाद मैं ऋषभ के पास धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ने के बाद मैंने ऋषभ को आवाज़ दी, ऋषभ, ऋषभ। लेकिन ऋषभ की आवाज़ नहीं आई। मैं पास के बने झोंपड़ी में चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ पर मुझे ऋषभ दिखा ही नहीं। मैंने फिर से आवाज़ लगाई, ऋषभ, ऋषभ, क्या तुम हो? क्या मजाक कर रहे हो यार? ये मजाक करने का वक्त नहीं है। ऋषभ। लेकिन ऋषभ की आवाज़ नहीं आई। मैं हैरान हो गया कि कुछ समय पहले तो ऋषभ ने खुद मुझे आवाज़ देकर यहाँ बुलाया है और अब खुद गायब हो गया। तभी मुझे सामने की तरफ एक लड़का दिखाई दिया जो रो रहा था और कह रहा था कि भैया मुझे बचा लो, मुझे बाढ़ से बहुत डर लगता है, भैया मुझे बचा लो। पर उस लड़के की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ हैरानी हुई। मैं सोचने लगा कि अभी तो मुझे ऋषभ बुला रहा था, ऋषभ नहीं मिला, लेकिन ये लड़का अचानक यहाँ कैसे आ गया? मैंने अभी चारों तरफ इधर उधर देखा तो मुझे कोई लड़का दिखाई नहीं दिया था, पर यह लड़का अचानक से कहाँ से टपक गया? इधर बारिश काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बाढ़ अब मत आ जाए। मैंने उस लड़के को आवाज़ दी, क्या कर रहे हो वहाँ? आओ मेरे पास, क्यों रोते हो? लेकिन वो लड़का मेरी आवाज़ सुनकर वहाँ से हिला नहीं। मैंने कहा कि ये लड़का खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। मैं दौड़ता हुआ उस लड़के के पास गया और जैसे ही उस लड़के के पास पहुँचा,
कि उस लड़के ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, जबकि उसका हाथ मुझे पकड़ना था। पर उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पीछे की ओर घसीटने लगा, यानी नदी की तरफ। मैं समझ गया था कि ये एक पनडुब्बा भूत है, यानी कि बुढ़वा भूत, जो मुझे बहला फुसला कर रेशम की आवाज़ निकाल कर यहाँ तक खींच लाया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बुढ़वा भूत ने पकड़ लिया है, बचाओ। पर उतनी बारिश की आवाज़ में मेरी आवाज़ किसी आदमी तक नहीं पहुंच रही थी और वो लड़का मेरे हाथ को कस के पकड़कर नदी की ओर बढ़ता जा रहा था। मेरी मौत मेरे सामने नजर आ रही थी। वो हाथ पकड़कर मुझे नदी की ओर खींच रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो अगले पल उसने अपना वेश बदल लिया, उसने अपना रूप बदल लिया। और जब मैंने इस रूप को देखा तो मैं डर के मारे कांपने लगा। उसका मुंह ऐसा लग रहा था कि पानी में गल चुका है और वो एक लड़का नहीं बल्कि एक वृद्ध बूढ़ा है। उसके बड़े बड़े नाखून निकल गए और उसका कद छोटा हो गया, लेकिन उसकी ताकत और बढ़ती जा रही थी। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर मेरी आवाज़ सुनने वाला नदी के पास शायद कोई आदमी नहीं था। मैं आपको बता दूं कि पनडुब्बा भूत अक्सर नदी के पास ही होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो आपको, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, किसी की भी आवाज़ निकालकर आपको बहला फुसला सकते हैं और नदी के आड़ पर लाकर आपको नदी में पटक कर मार देंगे। और ये सच में मेरे साथ होने वाला था। मैं मन ही मन में सोचने लगा कि आज ये पनडुब्बा भूत मुझे नदी में गाड़ कर मुझे मार देगा। मुझे आज रात नदी पर नहीं रुकना चाहिए था। जब बारिश शुरू हुई तो मुझे अपने घर भाग जाना चाहिए था। मैं गांव में पहुंचने ही वाला था। मैं क्यों ऋषभ की आवाज़ का पीछा करते हुए नदी पर आ गया। अभी अचानक से किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया और मुझे ज़मीन से उठाकर खड़ा कर दिया। मैं देखता हूँ कि वो तो ऋषभ ही है। मैंने ऋषभ से कहा कि ऋषभ भागो भागो, यहाँ पर एक पनडुब्बा भूत है, नहीं तो वो हम दोनों को मार देगा। और अचानक से तभी मेरे कानों में नदी में किसी के कूदने की काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आई। और ये आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई नहीं दी, बल्कि जो मेरे साथ ऋषभ था उसे भी सुनाई दी। लेकिन हमने आवाज़ की तरफ नहीं देखा और भागते रहे जब तक हमारा गांव नहीं आ गया। गांव में पहुंचने के बाद मैंने ऋषभ से सारी बातें कही। मैंने कहा, ऋषभ, कुछ समय पहले तू मुझे आवाज़ दे रहा था। ऋषभ कहने लगा, नहीं तो मैं तो काफ़ी दिनों से नदी के आड़ पर गया भी नहीं हूँ, भला मैं तुझे आवाज़ कैसे लगाऊंगा। मैंने पूछा कि तू यहाँ कैसे आ गया। तो वो कहने लगा कि कुछ मछुआरे गांव में गए थे और वो मुझे देखकर कहने लगे कि तेरे पीछे तेरा दोस्त मोहन गया है तुझे ढूंढता हुआ। मोहन को ऐसा लगा कि तू नदी से उसको आवाज़ दे रहा है। और इतना सुनने के बाद मैं समझ गया कि तेरी जान खतरे में है। हो ना हो बुढ़वा भूत ने मेरा वेश धारण करके मेरी आवाज़ निकालकर तुझे बुलाया होगा और मैं दौड़ता हुआ तेरे पास आ गया। क्या सच में तुझे ऋषभ की आवाज़ सुनाई दी थी, यानी मेरी आवाज़ सुनाई दी थी। मैं कहने लगा कि हाँ भाई हाँ, मेरे कान थोड़े बज रहे हैं, मैं तेरी आवाज़ को अच्छे से पहचानता हूँ और मैं तुझे ही ढूंढने के लिए गया था। मैंने सोचा कि बाढ़ आने वाली है और तुझे भी बता दूँ। नदी के पास दोबारा गया और मुझे वो मिल गया जो मुझे मारने वाला था, एक बुढ़वा भूत, यानी पनडुब्बा भूत। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।